हेलो दोस्तों, क्या आप भी उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां आप जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं जबकि बाकी लोग ताउम्र पैसों के लिए काम करते रहते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का निचोड़ जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्टसेलर रिच डैड पुअर डैड। यह वीडियो आपकी आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। एक गरीब डैड जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे मगर जिंदगी भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। वहीं दूसरे थे अमीर डैड जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन असाधारण रूप से अमीर थे। अब आप सोच रहे होंगे, एक इंसान के दो पिता कैसे? दरअसल अमीर डैड रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे जिन्होंने उन्हें जिंदगी के सबक सिखाए, वो सबक जो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते। गरीब डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छी पढ़ाई करके एक सुरक्षित नौकरी करें, जबकि अमीर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट चैलेंज स्वीकार करें और अपने अनुभवों से सीखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं रिच डैड पुअर डैड के सबसे महत्वपूर्ण 6 सबक। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? सोचिए, एक गधा है जिसके सामने एक गाजर लटकाई गई है। गधा उस गाजर को पाने के लालच में लगातार चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन कभी भी उस गाजर तक नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग ठीक इसी गधे की तरह होते हैं। वे पैसे कमाने के लालच में दिन रात काम करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा हमेशा उनसे दूर ही रहता है। क्यों? क्योंकि वे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जबकि अमीरों का मंत्र है पैसे को अपने लिए काम करवा। जब आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो आपके डर और लालच आप पर हावी हो जाते हैं। डर लगता है कि कहीं गरीब ही न रह जाएं, और लालच होता है उन तमाम सुख सुविधाओं का जो पैसा दिला सकता है। इसी डर और लालच के जाल में फंसकर आप और ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ते चले जाते हैं। अमीर डैड इसे चूहे की दौड़ कहते हैं। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपनी नौकरी को सिर्फ एक मासिक वेतन का जरिया मत समझिए। यह मत सोचिए कि दूसरी नौकरी ढूंढकर आप अमीर बन जाएंगे। सच का सामना कीजिए, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अपने डर को हटाइए और लालच को काबू में रखिए। दिमाग से काम लीजिए, दिल से नहीं। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूँ? रॉबर्ट को अमीर डैड ने एक कन्वीनियंस स्टोर में बिना पैसे के काम पर लगा दिया। इस दौरान रॉबर्ट ने देखा कि क्लर्क कॉमिक्स के फ्रंट पेज फाड़ देती थी। डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट के लिए ऊपरी हिस्सा ले जाता था। रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पुरानी कॉमिक्स लेने की बात की और उन्हें दोस्तों को किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किताब का 10 सेंट प्रति 2 घंटे का किराया। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा और एक हफ्ते में $5 कमाए। यह था पैसे को खुद के लिए काम पर लगाने का पहला सबक। 1923 में शिकागो के एक होटल में दुनिया के कई अमीर और प्रभावशाली लोग मिले। इनमें बड़ी स्टील कंपनी के मालिक और सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट भी शामिल थे। लेकिन उस मीटिंग के 25 साल बाद उनमें से कई गरीबी में मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया था, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सीखा। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली कला है। लॉटरी जीतने वाले भी कुछ सालों में वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अमीर कैसे बने?
लेकिन सही सवाल यह है, फाइनेंशियली लिटरेट कैसे बने? अगर आपको एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो आपको एक मजबूत नींव डालनी होगी, लेकिन ज्यादातर लोग कमजोर नींव पर ही बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, और जब ऐसा होता है तो वह ढह जाता है। गरीब डैड चाहते थे रॉबर्ट खूब पढ़े, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। स्कूल सिर्फ घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव नहीं। इसलिए सिर्फ स्कूली शिक्षा के भरोसे मत रहिए। तीसरा सबक, लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझें और हमेशा एसेट्स खरीदें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वह राज है जो आपको अमीर बना सकता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। अमीर डैड के किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल स्टूपिड, पर यकीन रखिए। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं। उस किराए से आप लोन चुकाते हैं और घर भी आपका हो जाता है। यह है एसेट। वहीं अगर आप घर में खुद रहते हैं तो आपको कोई किराया नहीं मिलता, बल्कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस जैसे खर्चे उठाने पड़ते हैं। यह है लायबिलिटी। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी। मिडिल क्लास अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल जैसी लायबिलिटीज में खर्च कर देता है। गरीब लोग भी कमाते हैं, लेकिन उनका सारा पैसा रोजमर्रा के खर्चों में उड़ जाता है। अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं, लोन पर भी एसेट्स खरीदकर उन्हें किराए पर लगा देते हैं, जिससे बिना मेहनत के इनकम होती रहती है। गरीब और अमीर डैड के बीच बस सोच का फर्क है, आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। चौथा सबक, अपने काम से काम रखें। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में कहा था कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट है। मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी के लिए हर लोकेशन सोच समझकर चुनी जाती है, और फ्रेंचाइजी लेने वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती है। अमीर डैड ने रॉबर्ट को यही सिखाया कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स भरकर, कंपनी के लिए नौकरी करके, बैंक के लिए मॉर्टगेज चुकाकर। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जब कोई आपसे पूछे कि आपका क्या बिजनेस है, तो यह मत कहिए कि आप डॉक्टर या बैंकर हैं, वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों को अमीर बनाने में बर्बाद मत कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने एसेट कॉलम को बढ़ाइए। एसेट्स खरीदने के उदाहरण हैं, ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी न हो, रियल एस्टेट में निवेश और स्टॉक व बॉन्ड खरीदना। अपनी पसंद की चीजों में निवेश करें ताकि आप उस पर ध्यान दे सकें। रॉबर्ट ने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि अपने एसेट कॉलम को मजबूत करते रहे। अपने कमाए हुए एक एक पैसे को अपना गुलाम बनाइए, जो आपके लिए काम करे। लग्जरी चीजें आखिर में खरीदे जब आपके एसेट्स उन्हें अफोर्ड कर सकें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करके उसे पेटेंट कराया। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए नॉलेज के साथ हिम्मत और बोल्डनेस भी जरूरी है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे कैश फ्लो कहते हैं। यह सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और अमीर बनने की राह क्या है। एक महिला ने गेम में एक बोट कार्ड जीता, लेकिन जब उसे पता चला कि उस पर बड़ी रकम टैक्स देना होगा, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वह बोट उसके लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बन गई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। बिना पैसे के अवसर कैसे पैदा करें, और अगर पैसा है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें।
अमीरों को पता है कि पैसा असली चीज नहीं है, असली चीज है इसका सही मतलब जानना। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स में आर्थिक हालात खराब थे। रॉबर्ट ने $6,000 में एक घर खरीदा जिसकी कीमत $75,000 थी। उन्होंने तुरंत एक ऐड दिया और वह घर $60,000 में बेच दिया। उन्हें 5 घंटे में $40,000 मिले। यह था पैसे को इन्वेंट करना। मेहनत करना भी मेहनत का काम है और टैक्स भरने के बाद बची हुई सेविंग्स पर कम ब्याज मिलता है। इसलिए अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनें। हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहें। 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पहले जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं और दूसरे जो खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर बनने के लिए 3 स्किल्स जरूरी हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना जो बाकी न ढूंढ सकें, जरूरत पड़ने पर पैसा बढ़ाना और अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करना। रिस्क तो हर जगह है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीखकर ही आप अमीर बन पाएंगे। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट से इंटरव्यू लेने आई और बताया कि वह एक मशहूर लेखिका बनना चाहती है, लेकिन उसकी जॉब आगे नहीं बढ़ रही है। रॉबर्ट ने उसे सेल्स क्लास ज्वाइन करने का सुझाव दिया। अमीर डैड हमेशा सीखने पर जोर देते थे, जबकि गरीब डैड नौकरी की सुरक्षा पर। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। स्कूल आपको किसी एक चीज में माहिर बनाते हैं, लेकिन असली ज्ञान अलग अलग कंपनियों में काम करने और अलग अलग अनुभव लेने से मिलता है। रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स की अच्छी नौकरी छोड़कर जेरोक्स ज्वाइन किया, सिर्फ इसलिए ताकि वह बेचना सीख सके। उन्हें बेचने के ख्याल से भी पसीना आता था, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को दूर किया। उन्होंने रिस्क लिया और अपनी कंपनी शुरू की। अमीर डैड कहते थे कि 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि तब रिकवर होने का समय होता है। ज्यादातर एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी और फायदों के लिए काम करते हैं। क्यों न आप वह सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप किसी एक प्रोफेशन में बंध जाएं। तो दोस्तों, यह थे रिच डैड पुअर डैड के 6 महत्वपूर्ण सबक। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता एक सफर है और यह सफर आज से ही शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद।